हाल ही में चीन ने फिलीपींस के साथ छिछोरी हरकत करी, उसके कोस्ट गार्ड के शिप को अपने जहाज से धक्का दिया, वहां पे मारपीट करी, उनकी बंदूकें छीन के ले गए, चुरा के ले गए सामान। चाइना ये सब करता रहता है, क्यों? लेकिन हमारा एक कॉमन एनिमी भी है जो है चाइना। ये भारत ने करा। मोदी जी फार्म मिनचिन कौन है? फार्म मिनचिन है प्राइम मिनिस्टर वियतनाम, उनसे मिले और काफी सारे उनके साथ डील साइन करी हैं। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स हुई हैं, पर पीछे खड़ा है चीन। इंडिया और वियतनाम की जो दोस्ती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ा कारनामा और चाइना के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। क्योंकि जिस तरह लद्दाख का इशू है चाइना के इंडिया के साथ, इसी तरह साउथ चाइना सी का इशू है वियतनाम के साथ, और ये आपस में टैग भी हो चुके हुए उनके ऊपर। आपने देखा होगा इंडिया जितनी भी हेल्प कर रहा है उसकी वियतनाम की, वो सारी वियतनाम नेवी की हेल्प की जा रही है। बेशक वो उन्हें वारशिप दी जा रही है, बेशक हाई स्पीड बोट्स उनके साथ कोलैब करके बनाई जा रही हैं, और अभी ब्राह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल की भी डील चल रही है सबसे। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है जी। और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। एट द सेम टाइम वियतनाम के रिलेशंस चाइना के साथ ठीक नहीं है। साउथ चाइना सी के इशू को लेकर हाल ही में हमने ये देखा कि वियतनाम और फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में एक युद्ध अभ्यास भी किया है चाइना को चुनौती देने के लिए। इस फैक्टर की वजह से वियतनाम भारत के साथ खड़ा है एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट, विस्तारवाद के अगेंस्ट। हाल ही में चीन जोर से बोल न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों वियतनाम और भारत की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है? चीन से ज्यादा पाकिस्तान में दहशत क्यों? दोस्तों मेजर गौरव आर्या जी ने इस विषय में पाकिस्तान और चाइना की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो को देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर ये आ रही है कि इंडिया ने $300 मिलियन जो है वो वियतनाम को लोन देने की पेशकश किया, ऑफर किया, अपने मैरीन टाइम जो उनका डिफेंसिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो पाकिस्तान में इसको लेके एक काफ़ी ज़्यादा अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, और चाइना इसको लेके क्या वरीड है, क्योंकि जो बॉर्डर इश्यूज हैं वियतनाम के वो बेसिकली तो चाइना के साथ ही हैं, साउथ चाइना सी में। इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। दे शुड बी रेडी, they should be ready to take on China। अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चेन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज, ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है? इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ये इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, और इंडिया की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए। और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा मैं आपको, क्योंकि बहुत समय से मैं ये कह रहा हूं कि भारत को, ये जितने भी देश हैं जिनकी चीन से नहीं बनती ना, उनके पास भारत जाए, भारत उनको हथियार दे, भारत उनको पैसा दे, भारत उनके साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाए, भारत अपने रिश्ते उनसे बनाए। क्योंकि इससे होता क्या है दोस्तों कि आपका आपस में जिसको कहते हैं ना एक बैलेंस बढ़ता है, आपके रिश्ते बढ़ते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यार हमारा कई चीज़ों में ताल्लुक है, हमारा ट्रेड भी है, हमारा डिफेंस भी है, हमारा फलाना डिमका सब कुछ है, एजुकेशन के मामले में, कल्चर के मामले में, लेकिन हमारा एक कॉमन एनिमी भी है जो है चाइना।
यहां पे एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत ने वियतनाम के साथ साइन करा है 5 साल के लिए, यानी कि 2024 से लेकर 2028 तक टोटल 5 साल का एक एक्शन प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, एमओयूज एंड क्रेडिट लाइंस। इन्होंने एमओयूज 6 एमओयू साइन करे हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऊपर है, कस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है, लॉ एंड जस्टिस के ऊपर है, रेडियो और टेलीविजन के ऊपर है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन के भी ऊपर है। अब ये सारे के सारे नॉन डिफेंस हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि सबसे ज्यादा जो क्लोज रिलेशनशिप्स बनती हैं ना, डिफेंस की ज्यादातर रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल रह जाती है दोस्तों। जब तक दोस्तों आपकी पीपल टू पीपल पार्टनरशिप ना हो, या आपकी कोई ऐसी चीज ना हो म्यूचुअल इंटरेस्ट की, तब तक वो बात बनती नहीं है। तो भारत ने ये बहुत अच्छा काम करा है। देखो, रेडियो और टेलीविजन के ऊपर भी टाई अप हो रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे हमारा आयुर्वेद है, उनका भी कुछ होगा वियतनाम में ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो वो हमें शेयर करेंगे, हम आयुर्वेद उनको शेयर करेंगे। ट्रेड रिलेशंस, $300 मिलियन का ये है कि भारत ने वियतनाम को ये पैसे दिए। पैसे क्या दिए? इन द सेंस कि क्रेडिट लाइन है, तो वियतनाम जो भी अब अपने फोर्सेस के लिए खरीदेगा या अपने मिलिट्री का खरीदेगा, वो 300 मिलियन का भारत से खरीदेगा। वियतनाम कहता है कि साहब हमें कुछ तेजस चाहिए, तो हैल उसका ऑर्डर पूरा करेगा HAL। वो कहता है साहब कि हमें वी रिक्वायर AK-203s, तो जो फैक्ट्री है अमेठी में, वो ऑर्डर पूरा। तो हर जगह ये होने वाला है, धीरे धीरे हर जगह ये धीरे धीरे होने वाला है कि ये ऐसे 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 ऑल दीज थिंग्स विल हैपन वन बाय वन, राइट। और ये 300 मिलियन का सारा पैसा वो भारत से ही लेंगे। ये क्रेडिट लाइन जो है, ऑल द थिंग्स विल कम, वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों, ये होने वाला है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन ट्रेड इन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, वी सपोर्ट डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। अब ये समझ लो मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं यार डेवलपमेंट ठीक है, एक्सपेंशनिज्म ठीक नहीं है। डेवलपमेंट किसको कह रहे हैं? या आपकी भी तरक्की हो, आपका भी विकास हो, ये सब एक्सेप्टेबल है। आपकी तरक्की, आपका विकास, ये सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्सपेंशनिज्म। और एक्सपेंशनिज्म यानी कि विस्तारवादी किसका हो रहा है? कौन कर रहा है? भारत तो कर नहीं रहा, अमेरिका तो कर नहीं रहा, कर कौन रहा है? ये चाइना कर रहा है। चाइना कर रहा है दोस्तों विस्तारवाद। और इनका यह कहना है कि साहब देखो, साफ सीधी बात है, वी विल नॉट टॉलरेट। ये सब जो दोस्ती हो रही है ना, दोस्ती यारी, इससे मिलो इससे मिलो। अब डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं मैं मालदीव्स जा रहा हूं। काफी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब क्यों जा रहे हैं आप मालदीव्स, आपको नहीं जाना चाहिए मालदीव्स, ऐसा वैसा। ओ भाई, अगर मालदीव्स को चाइना की चुंगल से निकालना है तो आपको जाना पड़ेगा। उनके टूरिज्म मिनिस्टर आ गए 2 बार, 1 बार उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उनके प्रेसिडेंट आ गए, मोहम्मद मुइजू, सब आ गए वो लोग यार। और अब थोड़ा सा टेम्परेचर मालदीव्स का ठंडा हुआ है, अब वो कह रहे हैं भारत चाहिए। और मालदीव्स के साथ रिश्ते थोड़ा ना तोड़ने हैं, क्योंकि 1-2 बेवकूफ वहां पे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से अब वियतनाम हमारा दोस्त है। हमने वियतनाम को बोला कि ठीक है, लेकिन हथियार आप इंडिया से खरीदोगे, क्रेडिट लाइन हमने आपको दे दी। और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, ये मोदी जी ने, जिसको कहते हैं कि चाइना जिनको दबाने की कोशिश करता है, चाइना जिसको दबाने की कोशिश करता है, भारत उसकी मदद कर रहा है। तुम्हें हथियार चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, सड़क बनानी है, एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्या चाहिए तुम्हें, भारत प्रोवाइड करेगा। आओ भारत से मिलो। जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, मुझसे अक्सर पूछते हैं यार मेजर साहब क्या हो रहा है, भारत क्या चाइना के खेमे में है कि भारत अमेरिका के खेमे में है? भारत को एक खेमा तो चुनना पड़ेगा। क्यों खेमा? भारत खुद अपने खेमे में है और दूसरे लोग भारत के खेमे में आके जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा।